हेलो बच्चों, मैं पंकज शर्मा। आप सभी बच्चों का पंकज शर्मा पुलिस सेंटर के चैनल पे स्वागत है। पंकज शर्मा से जुटे रहिए और फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। आज हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सरफेस का सेंस होता है एरिया। सरफेस का मतलब एरिया। आप बॉडी के एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, तभी डिफाइंड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल सा मतलब हो गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी तब डिफाइंड होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्ज का किस पे, एरिया पे। लिख दे रहे हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज अलोंग एरिया। एरिया के अलोंग आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तब डिफाइंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। आइए है क्या ये समझते हैं। तो ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दैट इज सिग्मा अगर निकालना है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा का फॉर्मूला हो गया क्यू बटे, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक बॉडी ले लीजिए, अभी यही ले लीजिए बॉडी, स्पेयर ले लिया, ये स्पेयर ले लिया ना, स्पेयर ले लिया। एरिया स्पेयर है, स्पेयर के सतह पर है ना, एरिया पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मान लीजिए स्पेयर का एरिया ए है, इस पे चार्ज दिए हैं क्यू, तब इस स्पेयर का, स्पेयर गोला, ठीक है, तब चार्ज डेंसिटी अगर इसका निकालना है तो इस स्पेयर पर जो चार्ज है क्यू, उसको डिवाइड करेंगे स्पेयर के एरिया से, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहीं पे एसआई यूनिट की अगर हम बात कर लें, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। चार्ज का कूलम्ब, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हुआ किसका, सिग्मा का। इसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म पे भी देखेंगे, इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म पे इसी को देख लीजिए। डिफरेंशियल फॉर्म करने का मतलब एक छोटे से पार्ट के लिए हम बात करेंगे, एक छोटे से पार्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए थे स्पेयर ले लिया था, और इस पर जो है हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, है ना, एरिया के लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया क्यू, एरिया है ए, तो सिग्मा निकालना है तो ये हो जाएगा क्यू बटे ए। अब छोटे से एलिमेंट के लिए कैसे बात करेंगे, इस स्पेयर के सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट, ये देखिए स्पेयर के सरफेस पे एक छोटा, ये स्पेयर है, इसी के सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट कंसीडर कीजिए। इसका एरिया कितना होगा बउआ, डी ए। टोटल एरिया है ए, तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या होगा, डी ए, और चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो इसके लिए बात करेंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा चार्ज कितना है, डी क्यू, और एरिया इसका कितना है, डी ए। एक ही बात हुआ, सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी ए। कंपेयर कीजिए, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, यहाँ क्या लिखा है, डी क्यू बटे डी ए, सिर्फ डी ऊपर भी डी नीचे भी, क्योंकि छोटे एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए। इसी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लिया जाए तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। टोटल चार्ज अगर निकालना है, टोटल चार्ज, अगर टोटल चार्ज की हम बात करें, टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज कैसे निकालिएगा, क्यू, इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन डी क्यू, यानी इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए। यहां से भी चार्ज निकलेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, यानी चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से, तब निकल जाएगा आपको चार्ज। ये था सरफेस चार्ज डेंसिटी। आइए इस पे एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सिंपल सा हलवा सा सवाल लेते हैं, समझाते हैं उसके द्वारा। जैसे मान लिया जाए एच, एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक स्पेयर ले लिए,
इस स्फीयर पर हम चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एरिया पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, चार्ज दे दिया सपोज कीजिए 20 कूलम्ब, ठीक है। और इसका जो एरिया है, एरिया इसका जो रेडियस है, रेडियस हमने दिया आपको 1 मीटर। रेडियस कितना दिया आपको? 1 मीटर। हमको इस स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q/A है ना। तो Q कितना दिया हुआ है? 20। चलिए 20 कूलम्ब लिख दिया। अब बटे एरिया बताइए, एरिया, तो एरिया ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे 10th में? 4πr², है ना। 4πr², आर रेडियस हो गया स्फीयर का, तो ये हो गया 4π × 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 20/4π कूलम्ब/मीटर², सिग्मा का कूलम्ब/मीटर²। घटा भी सकते हैं इसको 5, ये हो जाएगा कितना आपका 5/π कूलम्ब/मीटर²। ये निकल गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं। तो रो, ये जो सिंबल है ऐसे करके घुमा के लिखा है, इसको रो बोलते हैं। रो से डिनोट करेंगे किसको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।